आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धा 3 तरह की होती है, जैसा कि इस नाम से ही हमें बड़ा स्पष्ट लग रहा है। श्रद्धा त्रय विभाग योग। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जब 14वां अध्याय कहते हैं गुण त्रय विभाग योग, उसके बाद से ऐसा लगता है कि पूरी गीता में इन गुण त्रय का प्रभाव बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है 14वें अध्याय के बाद। हालांकि 15वां अध्याय थोड़ा हटके है, अलग है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के बारे में, जगत के बारे में और जीवात्मा के बारे में चर्चा करता है बहुत अलग तरीके से। लेकिन ऐसा लगता है कि गुण जो है वो हमारे हर क्रिया भाव पर पूरी तरह से प्रभावी हैं, क्योंकि सृष्टि त्रिगुणमयी है। सृष्टि की जो रचना हुई, प्रकृति की जो रचना हुई, उसमें 3 गुणों का प्रभाव सब पे दिखाई देता है। अब हम गुण त्रय विभाग के बाद यदि चर्चा करें 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति की, तो दैवी संपत्ति जो सतोगुण की प्रधानता वाले हैं, सात्विक गुण को जो महत्व देते हैं, और आसुरी संपत्ति जो राजसी और तामसी है। बहुत मूल बात भगवान ने बताई कि तमस आलस्य या प्रमाद को कहते हैं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, बिल्कुल अंधकार, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, मेरी क्या स्थिति है, मुझे क्या किसके काम आना है, क्यों जन्म लिया है, कुछ नहीं, बिल्कुल अज्ञान और अंधकार की स्थिति तमस है ना। चलने कोई तैयार नहीं, बंदा कुछ भी करने को तैयार नहीं। रजस ये भी आसुरी में ही आता है और प्राय हम सब रजोगुनी हैं। रजस इतना क्रियाशील है, हर चीज से उसका विशेष राग है। शरीर दिया पकड़ लिया, पद दिया पकड़ लिया, पति पत्नी बच्चे सब, गाड़ी घोड़ा सब कुछ पकड़ना, राग। और राग है तो द्वेष भी है। इस राग के कारण रजस जो है लगातार क्रियाशील रहता है, अति क्रियाशील रहता है ना। वो रुकना नहीं चाहता, उसको शास्त्र जो है रोकते हैं तो वो रुकना नहीं चाहता। उसके अंदर राग के कारण लोभ भी पैदा हो जाता है, काम भी पैदा हो जाता है, क्रोध भी हो जाता है। और वो जो लोभ है, वो जो काम है, वो जो राग है, उसको वो दौड़ाता रहता है ता जिंदगी, जन्मों जन्मों तक ये दौड़ाता रहता है। ऐसे ही सतो अपने आप में तो बंधनकारी नहीं है, लेकिन उसका भी यदि संग किया जाए तो वो बंधनकारी है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि तीनों गुण हमारे जीवन में रहेंगे हमेशा। तीनों गुण देखा जाए तो इनका एक अपना अपना महत्व भी है। तभी भगवान जो है, क्योंकि सृष्टि है, शरीर सृष्टि का नमूना है, तब तक तीनों गुण भी हैं। तो गीता हमें इनका समन्वय, यानी तीनों गुणों से हमारा कोई संबंध नहीं है, शरीर का संबंध है, शरीर हमारा एक साधन है, तो शरीर इन तीनों गुणों का समन्वय करके चले, इस बात पे गीता जोर देती है। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे समझें तो जीवन रूपी गाड़ी को यदि चलाना है तो क्लच भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए और एक्सीलेटर भी चाहिए, है ना। तीनों चाहिए, तो तीनों का हम सदुपयोग करें, है ना। हमारे अंदर जो एक तत्व प्रधानता से बैठा हुआ है ना, उसको पहले तो हम सतोगुण की प्रधानता अपने शरीर में करें। भगवान बताते हैं हर चीज, ज्ञान की बात करें तो, श्रद्धा की बात करें तो, कर्म की करें तो, सुख की करें तो, बुद्धि की करें तो, धृति की करें तो, जितनी भी चीजें, यज्ञ की करें, तप की करें, दान की करें, गीता में 14वें अध्याय के बाद 18वें अध्याय तक इस गुणों का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर, उसकी बड़ी विस्तृत चर्चा है।
जैसे कि कल बात आ रही थी श्रद्धा त्रय विभाग योग। तामसी वाले की श्रद्धा भी भगवान पे हो सकती है, लेकिन किस लिए होगी? मूल में तमस होगा। क्या होगा उसका? कि वो अकर्मण्यता उसका केंद्र है, प्रमाद आलस्य उसका केंद्र है, अज्ञान अंधकार वो किसी के कहने पे या स्वार्थवश परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो हो सकता है कर बैठे, लेकिन वो परमात्मा को अपना एक साधन ही बनाना चाहता है। उसके मूल में कहीं ना कहीं ये छुपा होगा, हे प्रभु अब मेरे से तो पढ़ाई होती नहीं, बाकी अब आपको प्रसाद चढ़ा दिया, आपके पास ढोक लगा दी, आपके शरण हो गया, अब बाकी जिम्मेदारी सब आपकी। ये तमस श्रद्धा है ना। तो भगवान इस श्रद्धा की पहचान के लिए प्रबल युक्ति, स्वामी जी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रबल युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति? कि जिसमें जैसा गुण प्रधान होगा, उसके बात करने से, उसके पहनने ओढ़ने से, उसके चलने से, उसके सोचने से, उसके खाने से, है ना, क्योंकि खाना तो हर व्यक्ति करेगा ही करेगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि खाने में जैसी रुचि होगी उससे हमें उसकी श्रद्धा का पता लग जाएगा। कल हमने देखा कि सात्विक जिनकी रुचि है उनको कैसा आहार प्रिय है। उन्हें मैं आपको निवेदन कर दूं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के आहारों का वर्णन नहीं है। पूरी गीता में जहां भी आहार का वर्णन आया है वहां पे आहारी का ही वर्णन आया, यानी करने वाले का वर्णन आया है। करने वाले से उस आहार वो कैसा पसंद करेगा, उसको क्या चीज प्रिय है, कैसी रुचि है, फैक्टर, गवर्निंग फैक्टर एक ही रहेगा। तमोगुण हावी है तो एक अलग तरह की वृत्ति होगी, एक अलग तरह का ज्ञान होगा, एक अलग तरह का कर्म होगा। रजो है भी यदि प्रभावी है शरीर में तो एक अलग तरीके से आदमी का सोच विचार और खाना पीना रहना बोलना सब होगा। तो वैसे तो व्यक्ति किसी भी चीज से पकड़ में आ सकता है, लेकिन फिर भी यज्ञ तप दान सोच विचार इत्यादियों से पकड़ में नहीं आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, देश काल परिस्थिति को लेके भी हमारी श्रद्धा ऊपर नीचे होती रहती है, हमारे गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि कहा ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, तो ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण हमारा बढ़ा हुआ होगा, प्राय सभी का प्राय बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो काल को लेके, देश को लेके हम तीर्थ स्थान में चले जाएं, हम गुरुजनों के पास, वृद्धजनों के पास, परिवारजनों के पास बैठे तो वहां पे सतोगुण हमारा बढ़ेगा। कुसंग यदि करें हम, चौसर खेलने वालों के पास, ताश खेलने वालों के पास, स्त्री संगियों के पास यदि हम चले जाएं तो हमें जो है वैसा हमारी श्रद्धा हो जाएगी। टाटा बिरला या ऐसे लोग समाज में जो कुछ नहीं मानते ईश्वर को, धर्म को, नियमों को, बस पैसा ही जो है सफलता है जिनके लिए, उनके पास हम बैठे, उनकी संगत करें, उनकी बात सुने तो रजोगुण हमारा हावी हो जाएगा। ये समय के हिसाब से भी बदलता है, उम्र के हिसाब से भी बदलता है। तो आइए अब हम, कल हमने सात्विक व्यक्ति की जो आहार है उसकी चर्चा की। मैं दोबारा से श्लोक पढ़ देता हूं, 5 मिनट हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। श्लोक में दोबारा से पढ़ रहा हूं कि सात्विक जिसकी रुचि है आहार के प्रति, वो कैसे आहार पसंद करता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विका प्रिया। कल हमने देखा कि एक तो ये इसकी दृष्टि आहार पे कम, आहार के परिणाम पे पहले पहुंचती है। अभी भगवान आज राजसी रुचि वाले आहार का वर्णन करेंगे, तामसी वाले का करेंगे। तो राजसी वाला पहले आहार पे दृष्टि टिकाता है, फल होता रहेगा जो होगा जो, है ना। लेकिन सात्विकी वृत्ति पहले परिणाम पे दृष्टि देती है। परिणाम पे यदि दृष्टि लगा ली तो गलत आहार चाहे वो कितना ही जो है सुंदर हो, खुशबूदार हो, पसंदीदा हो, हम उसको नहीं जो है खाएंगे।
तो भगवान कह रहे हैं एक तो इसकी परिणाम पे दृष्टि पहले जाती है सात्विकी की, चाहे कैसा भी आहार हो। दूसरा वो कह रहे हैं ये प्रसाद रूप में भोजन को ग्रहण करता है, ये प्रसाद पाता है, ये भोजन ग्रहण करता ही नहीं सात्विक। ये ऐसा है जैसे कि कोई भक्त पूजा करे भगवान की, तो गीता जो हमें मर्म बताती है, मानो खाना भी एक भजन क्रिया हो गई। इस शरीर से परमात्म प्राप्ति करनी है, इस शरीर से राष्ट्र की, समाज की, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना है, इसलिए इस शरीर को समय पे नहलाना, सुलाना, स्वस्थ रखना, बलशाली रखना, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो पंच प्राणों को मानो वो हवन कर रहा है, वो भोजन नहीं करता है, वो हवन करता है। एक तो प्रसाद बुद्धि से करता है और एक वो हवन करता है। तो ऐसा इसका भाव रहता है सात्विक भोजन करने वालों का। अब आइए हम राजसी रुचि वालों का भोजन कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। पहले वाचन करें 9वें अध्याय का, 9वें श्लोक का, 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष वेदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कट्व, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहिना। ये अति जो है सब पे लगा दें हम, यानी अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे। आहारा राजसस्य इष्टा, ये राजसी व्यक्ति को ऐसे आहार प्रिय होते हैं जो कि दुख शोक आमय प्रदा, दुख, शोक और रोग देने वाले हैं। ये व्यक्ति अपने जीभ पर, अपने भाव पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखता। इसको पता है क्योंकि राजसी व्यक्ति अज्ञानी नहीं है, इसकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है। आहार के बारे में भी हो सकता है इसको पूरी पाक कला का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी पूरी मनोवृत्ति, देखिए आहार तो बहुत अंतिम चीज है, हम इसका मनोविज्ञान थोड़ा सा समझें। आहार तो बिल्कुल स्थूल चीज है, इसलिए तो भगवान ने इसको प्रबल युक्ति कहा। मूल में उसका पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा हर गुण वाले का। यानी उसका अहम देखें, उसका मन देखें, उसकी बुद्धि देखें, उसके विचार देखें, उसकी वृत्ति देखें, तो काम, क्रोध और लोभ, राग, राग से ही बने हैं ये। तो राजसी व्यक्ति में इनका विशेष जो है इन पर रुचि रहती है। आपको विश्वास नहीं होगा, हंसी भी आएगी, लेकिन ये बात सच है मनोवैज्ञानिकों ने कि बहुत ज्यादा जो रागी व्यक्ति होता है ना, राजसी व्यक्ति, तो वो लोभी हो जाता है। लोभी हो जाता है तो वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी चेतना वो खुद मानो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो जाता है। भक्त तो अपने आप को पूरे संसार में फैलाता है, परमात्मा क्या है? फैलाव है, विस्तार है, वो प्रेम, वो भाव असीम है, वो फैलता है। जैसे ही हम फैलते हैं हमारे पदार्थों को, हमारे भाव को, मानो हम परमात्मा के करीब जा रहे हैं। लेकिन जड़ता जैसे जैसे हम में आएगी, लेना जड़ता है, देना चैतन्यता है। जड़ता जैसे जैसे आएगी, संकीर्णता जैसे जैसे आएगी, पकड़ जैसे ज्यादा होगी, है ना, तो हम में ये राग, ये राजसी लक्षण दिखेगा। तो लोभ बहुत ज्यादा हो जाता है, वो हंस भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा लोभी रागी व्यक्ति जो है, उसके हंसने से भी यदि किसी को मान लो प्रसन्नता हो तो वो कहे वाह, हमारे हंसने से प्रसन्न हो रहा है, ये तुम क्यों हंसे। यानी हर चीज पे उतना इतना संकीर्ण, इतना ऐसा विचार हो जाता है उसका कि मत पूछो आप। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, आपको हंसी आएगी, मुझे भी आई, कि रागी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा लोभ बढ़ जाता है तो सोने से और इन चीजों से विशेष प्रेम करता है। तो सोने का रंग पीला होता है, ऐसा शोध हुई है। बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति का आपको हाजमा ठीक नहीं मिलेगा, कब्ज मिलेगी उसके। उसके पीछे कारण बताते हैं, उसको भी हो सकता है पता नहीं हो। मैं इसलिए कह रहा हूं इसका मनोविज्ञान समझे हम।
वो जो है उस मल को भी, उसको भी एक प्रॉपर्टी मांगता है ना, पीले रंग का सोना है, पीले रंग, उसको भी उसका जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन है मानो नहीं छोड़ना चाहता। इतना लोभ जो है रागी व्यक्ति के आ जाता है। स्वाद के प्रति जिते रसे जिते सर्वे, हमने भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है कि रसनेन्द्रिय जो है ना, ये राजसी और तामसी की बिल्कुल नियंत्रण में नहीं। ये अति अति जो लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अति खट्टा, अति कड़वा, अति नमकीन, अति गरम, क्योंकि इन्होंने इतने स्वाद चखे हुए होते हैं कि इनकी वास्तव में जो रसनेन्द्रियां हैं, जो रस, जो अंदर जो 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 सिग्नल्स पहुंचाने वाली जो ग्रंथियां हैं, वो सब डेड हो चुकी होती है, मर चुकी होती है। इनको मजा ही नहीं आता। अब इनको मजा चाहिए, है ना, संसार में आनंद ही तो भोगना है, यही इनका उद्देश्य है। तो ये अति करते हैं, फिर अति गरम लाओ भाई, अति तीखा लाओ। अरे क्या घास पास खाते हो, जो सात्विक आहार है उसको तो ये कहते हैं क्या घास पास खाते रहते हो आप, इस घास से क्या होगा है? और कोई उनसे कहे भाई आप ये आलतू फालतू चीजें क्यों खाते हो, अरे तो इसमें क्या है, भगवान ने सब चीजें बनाई हैं, भगवान ने बनाई है, इसका मतलब सब खाना है। लहसुन प्याज में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें बहुत बड़े औषधीय गुण होते हैं। तो इनको शाम को खाएं और सुबह पाखाने में यही जाने क्या होता है इनके संग, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर तैयार हो जाएंगे ये गर्मा गर्म और बहुत तीखा और बहुत रूक्ष इस तरह के। ये अंततः, क्योंकि प्राण मन अहम, ये खाने से ही सब कुछ बनता है। वायुमंडल को भी ग्रहण करते हैं। देखिए हमारा चैतन्य जो तत्व है, हमें नहीं पता है साइंस का, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां जिस संगत में आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसके कणों को भी ये खींचता है चेतनता, और अपने आप में उस तरह का परिवर्तन करता है। तो आहार से ही मल बनता है, सूक्ष्म भाग, इसी से शरीर की 7 चीजें बनती हैं, है ना। वीर जिसमें लास्ट है, अंतिम है, अस्थि मज्जा वीर रक्त वगैरह ये सब है, हमने पढ़े हुए हैं। मन भी इससे बनता है, इसके सूक्ष्म अंश से, आहार के से मन भी बनता है। तो आहार पे हम विशेष ध्यान रखें। तो ये राजसी वाला इस तरह के आहार करता है, चाहे भविष्य में इसको दुख मिले, शोक मिले और दुनिया भर के रोग मिले। ये रोग एक दिन में नहीं है, इनको बरसों बरस हम जो है आमंत्रण देते हैं। और देखिए शास्त्र की बात को कई बार जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, मानना बहुत जरूरी है। यदि शास्त्र कह रहा है कि हम ऐसा आहार विहार करें, तो बुद्धिमान तो वो है जो बिना सोचे समझे उसकी पालना करने लग जाए। नोबेल पुरस्कार मिले लाखों हजारों साल बाद, हमारे शास्त्र बने उसके हजारों साल बाद, और नोबेल पुरस्कारधारी ये खोज करे कि 15 दिन के अंदर, यदि आप 15 दिन के बाद यदि आप भूखे रहते हैं, तो कैंसर को उपजाने वाली कोशिकाओं को शरीर खुद खा जाता है। ये तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसके अलावा और शरीर में कितने सुखद परिवर्तन होते हैं। बुढ़ापे तक हमारे यहाँ चर्चा है कि सतम जीवे, 100 वर्ष तक हमारी आंख कान नाक सब अच्छे रहे, घुटने घुटने सब बढ़िया रहे, हम ऐसे जिए बिल्कुल प्रसन्न हष्ट पुष्ट। ये हमारा शास्त्र का संकल्प है। तो जब नोबेल पुरस्कार वाला कहता है, तब हम पढ़े लिखे लोग, तब हम व्हाट्सएप पे इस ज्ञान को फैलाते हैं कि उपवास करना बहुत अच्छा है। नोबेल पुरस्कार वालों ने कह दिया है ये शरीर से दुख को, शोक को और आमे को, रोगों को दूर करता है। लेकिन हमारी पूरी दिनचर्या, आहार भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं कहूं पूरी दिनचर्या हमारा सोने से लेके और उठने तक और दिन भर का काम, खाना पीना, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार और हमारा सब सिस्टम जो है अतुलनीय है। मतलब मैं तो, है ना, यही कह सकता हूं, हम माने इसको। अब भगवान कह रहे हैं तामसी वालों को कैसा आहार प्रिय है। ओहो हो, ये तो बिल्कुल ही अग्राह्य है। आइए वाचन करें हम। यात यामं गत रसम पूति परयुषतम चयत, सॉरी माफ करें, यात यामं गत रसम पूति परयुषतम च यत् उच्छिष्ट
तमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रिय। यात यामम, अध पका, ज्यादा पका। और इसमें हम, आप बुरा नहीं माने तो, बिना ऋतु का, जो आजकल बहुत फैशन है, बिना ऋतु का फल जो कि 50-60 रुपए किलो औसत कीमत से नेचुरली है, 4-5 गुना होगा, 250-300 होगा, उसको हम नहीं खरीद पाए तो खरीदने वाला तो पहले आसपास देखेगा, और उसको कोई परिचित मिल गया तो एक बार अपनी कॉलर जरूर जो है वो लहराया। 300 रुपए हम परवाह नहीं करते हैं पैसों की, है ना। पैसों की क्या परवाह करें हम, आम खाने तो खाने हैं बस। लेकिन यात यामम, शास्त्र कह रहा है कि बिना ऋतु का अधपका या वैसे पकाया हुआ जो आजकल है, ये तामस भोजन है, ये शरीर में जाके गड़बड़ ही करेगा, है ना। गत रसम, जिसमें रस ही नहीं है ना, रस सूख गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बादाम, है ना, आज अमेरिकन बादाम खा लो आप 300-400-500 रुपए में। तो ऐसा बताते हैं, ज्यादा तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनका जो है, जो सत्व है वो निकाला हुआ है सब। वही बादाम, वही अमेरिकन, वही मामरा, वही बादाम जो है, यदि वास्तव में रस वाली हम लें जिसका, तो वो 3000 से तो स्टार्ट होती है, बताइए आप। तो यात यामम गत रसम, पूती, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त है, प्याज लहसुन। पर्युषितम चयत, बासी। उच्छिष्टम, झूठन, भोजन के बाद बचा हुआ, या झूठन तो संत महात्मा तो कहते हैं, यदि आप भोजन, आपके भोजन पे आप भोजन कर रहे हैं तो, या भोजन के लिए बैठे हैं तो, जो भी आसपास हैं जिनका हक आप मानते हैं उनको दे दीजिए। यदि उनकी दृष्टि पड़ी, किसी को भूख लगी है, कोई मतलब आपके भोजन की तरफ यदि दृष्टि राग पूर्वक, लालच पूर्वक पड़ी तो वो उच्छिष्ट हो गया। पहले की माताएं, पहले के व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से। इसका मतलब देखिए, छोटी सी बात से हमें लग जाना चाहिए कि आहार में भी वो परमात्मा की, यानी मन बुद्धि कारण शरीर को, स्थूल शरीर पे ही उनकी दृष्टि नहीं थी, स्थूल पर मन का, सूक्ष्म का और कारण का क्या प्रभाव है, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता थी, बहुत अच्छे। और वस्तुतः आहार अपने आप में अन्न ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, उसमें पीछे पूरा एक मनोविज्ञान है ना, पूरा मनोविज्ञान है, जो भाव है वो सब चीज है। और क्या कह रहे हैं भगवान, अपी च अमेध्यम, अमेध्यम, अमेध्यम कह के तो मानो भगवान ने अपना जो है कहना ही रोक दिया, कि अब मान लो भगवान ऐसी निकृष्ट और अग्राह है ये जो वृत्ति है, इस पर भगवान आगे मानो कुछ कहना नहीं चाह रहे। अमेध्य कह के भगवान कहते हैं, रज और वीर से बना हुआ, पैदा हुआ महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा, मदिरा, है ना, मुर्दा है ये एक तरीके से, है ना। जो मुर्दे की में जो गुण होते हैं वो इनमें होते हैं, है ना। भगवान मानो आगे नाम ही नहीं लेना चाह रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, मदिरा सब कुछ खा जाती है। जी हितवल्लभ जी, आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। तो मदिरा का पात्र कहते हैं गंगा सबको शुद्ध कर देती है, लेकिन मदिरा का पात्र यदि गंगा में भी डाला जाए तो कहते हैं गंगा भी उसको शुद्ध नहीं कर पाती। अब देखिए, ये तमस वाला जो है व्यक्ति, जिसमें तम गुण हावी है, हम अपने घर में भी इनको पाएंगे, जरा देखें तो थोड़ा सा। ये सृष्टि के अज्ञान पूर्वक, अंधकार पूर्वक सृष्टि के नियम को मानो चुनौती दे रहा है, उपेक्षा पूर्वक कह दें। जैसे भगवान ने दिन बनाया, रात बनाई, और पूरा सिस्टम, शरीर बनाया, चंद्र, तारे, पृथ्वी, वृक्ष, लता, पुष्प, एक पूरा साइंस है। लेकिन तमो वाला हो सकता है सारे काम ऐसे करे जिससे उसका तमस बढ़े, रात को 2 बजे 3 बजे से पहले जो है उसको नींद नहीं आए। जो सक्रियता दिन में होनी चाहिए, जो पाचन शक्ति, जो पाचन, भूख वगैरह, खाना पीना वो दिन में होना चाहिए, वो सब हो सकता है वो रात में करे। जैसे कि एक फैशन चलता है ना आजकल, बड़ा शहर कौन सा, मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन कौन सा, जहां नाइट लाइफ हो,
कहते हैं अरे आपके शहर में नाइट लाइफ नहीं है क्या, नाइट क्लब वगैरह? जब प्रकृति कहती है कि हमको उठना चाहिए 4 बजे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तब ये तमस वाले सोते हैं, तब ये सोते हैं। तो ये ऐसा आहार पसंद करते हैं जो इनकी जठराग्नि बहुत देर तक पचाए, जो इनमें तमस बढ़ाए। अपने आप ये सारे आहार ऐसे ही हैं, ज्यादा नींद, ज्यादा बेहोशी, ज्यादा अज्ञान इनके अंदर जो है होगा। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इशारा कर रहे हैं, है ना, किसी एक व्यक्ति, कोई विशेष आहार पे चर्चा जो है इस आधार पे हम नहीं करें, क्योंकि कल भी चर्चा हुई थी, एक भिक्षु यदि बासी अन्न लेके आता है, भगवान को प्रसाद लगाता है, निर्वाह बुद्धि से भगवत प्रसाद ग्रहण करता है मान के, तो वो बासी अन्न भी सात्विक है। सात्विक भोजन को भी हम लोलुपता पूर्वक खा रहे हैं और तामसी वृत्तियों में खा रहे हैं, काम क्रोध लोभ की अज्ञान की वृत्ति है, तो वो सात्विक आहार भी हमारा तामस और राजस कहलाएगा। खिलाने वाले के, खाने वाले के भावों पर भी ये बड़ा निर्भर करता है। यहाँ परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने आहार का वर्णन नहीं, आहारी की प्रियता से पहचानने का जो है बताया। प्रिय शब्द दिया भगवान, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं त्रिविधो भवति प्रिया, 3 तरह के आहार प्रिय होते हैं। 7 में कहा 17.7 में सात्विकी प्रिया, 8 में कहा राजसी इष्ट, इष्ट अभी कहा राजसी लोगों को कैसे आहार प्रिय हैं, और तामसम प्रियम, और तामस आहार का तो भगवान ने फल भी नहीं बताया, राजस का फल बताया। राजस के लिए ये भी कहा कि वो परिणाम पे विचार नहीं करता है, पहले आहार पे देखता है। लेकिन तामस के लिए तो भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पूरा अज्ञान है ना, अंधकार है, तमस है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। एक बार महात्मा गांधी जी, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए, इन दोनों की मुलाकात हुई। तो विंस्टन चर्चिल और गांधी जी की बात हुई, व्यक्तिगत बातचीत हुई। तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा कितने बजे आप उठते हैं, उन्होंने कहा मैं 3 बजे उठ जाता हूं सुबह। और 3 बजे उठने के बाद प्रार्थना और ये शौच वगैरह और सारा, और सूरज के साथ हमारी जो है दिनचर्या चलती है। सूरज सुबह सुबह आता है तो हम, ये शास्त्र है, ये राजीव दीक्षित जी कहते हैं, जब सूरज आए तो जठराग्नि सबसे प्रबल होती है। ये नाश्ते का जो फैशन है ये विदेश से आया, हमारे यहाँ कोई फैशन नहीं है नाश्ते का। हमको नाश्ता नहीं करना चाहिए, हमारी जठराग्नि को मंद करता है। जो इस साइंस को जानते हैं, भोजन विज्ञान को, वो कहते हैं सबसे हैवी, सबसे भारी यदि भोजन लेना है तो सुबह सुबह लेना चाहिए, उसके बाद उससे हल्का दोपहर में लेना चाहिए, और रात को बिल्कुल हल्के से हल्का लेना चाहिए। लेकिन प्राय हम उल्टा करने लग गए आजकल विदेशी संस्कृतियों के। तो विंस्टन चर्चिल ने देखा गांधी जी बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं भी अपने उनको कह दिया पीए को, मैं भी जो है ये करता हूँ। तो सुबह 3 बजे वो उठ गया। दिन भर उसको आलस, उदासी, तंद्रा हा करे, है ना। और उसने कहा, शाम तक आते आते तो उसने कहा कि अब जिंदगी में मैं ये दोबारा भूल नहीं करूंगा। उसने ये शब्द बोला कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, व्हाई दिस गांधी इज स्टिल अलाइव, ये कैसे अभी तक जिंदा है। ये तमस दृष्टिकोण है ना। तमस दृष्टिकोण यही देखता है कि कैसे जो है मैं अपने तमस को बढ़ाऊं। अब हम इस पूरे प्रकरण में, जो आहार का प्रकरण है, हम एक बात थोड़ा समझें कि भोजन को हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। कई व्यक्ति तो खाने के लिए जीते हैं, है ना, और भोजन में प्रियता प्राय हम सबकी होती ही है। ऐसा कहा भी जाता है मजाक में कि पुरुष को यदि बस में करना है तो उसका रास्ता पेट में होके जाता है, ऐसा सुनते हैं कहानियों में। तो देखिए, अब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जिनको हम धारण करें, है ना। 4.24 और 9.26 ये 2 श्लोक ऐसे हैं, दोनों ही भोजन मंत्र हैं, ऐसा मान लें हम,
है ना, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मा नाम तुम ब्रह्मे वितेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, है ना, तदहम भक्ति अश्नामी, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो इन दोनों श्लोकों को हम भोजन से पहले बोलें, स्वार्थ अभिमान का त्याग करके प्रसाद बुद्धि से, है ना। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस करें, ऐसा अभ्यास करें कि भोजन करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा उच्चारण यदि मानसिक रूप से हो सके। वो कह रहे हैं इसमें 2 बार बोल दो तो 32 शब्द हो जाते हैं, 32 भगवान के नाम आ जाते हैं, मन से महामंत्र यदि कर सकें तो क्या फायदा है इसका। क्योंकि आज कलयुग में इतना जो है दोष है, इतने पाप हैं चारों तरफ कि हमारा अन्न भी जो है वो पूर्णतः शुद्ध हो, ये कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कवले कवले कुर्वन राम नामानुकीर्तनम ये कश्चित पुरुषो अस्नाति सो अन्नेर दोषे लिप्यते। स्वामी जी कह रहे हैं यदि ये काम कर ले कोई, भगवत नाम स्मरण कर ले मन से, तो अन्न का दोष चाहे कितना ही बड़ा हो वो दूर हो जाएगा। वो कहते हैं जब सात्विक वृत्ति हो तभी भोजन किया जाए, कराते समय भी, कराने वाले का भी, यदि आपका दायित्व है आप भोजन कराने वाले हैं तो कराने वाले की भी सात्विक वृत्ति होनी चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं यदि काम क्रोध लोभ हमारे मन में है तो बेहतर है कि हम उस समय भोजन ग्रहण ना करें। शुद्धि अशुद्धि का, साफ सफाई का, आचमन इत्यादि का हम ध्यान रखें, और पंच महायज्ञ का जो कि हमारे शास्त्रों की आज्ञा है ना। और अंत में भोजन के बाद 15वें अध्याय में जो भगवान ने विभूति बताई, अहम वैश्वानरो भूत्वा, जठराग्नि को प्रबंध करने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने नाभि पर जो है 10-12 बार इस मंत्र को जो है बोलना चाहिए, घुमाना चाहिए। किसी के अजीर्ण हो, बहुत ज्यादा कोई खा ले, बच्चे कई बार खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं कई बार, शादी ब्याह में या ऐसी कोई चीज बनी रहती है, तो हमारे शास्त्रों में देखो क्या उपाय बताया है? इनो पी लें वो तो ठीक है, लेकिन ये एक मंत्र का उपचार है। हमने इस घटना पे चर्चा की कि जब दुर्वासा ऋषि जी अपने 10,000 शिष्यों को लेके और जाते हैं युधिष्ठिर के पास, तो वो कहते हैं भोजन बनाओ, हम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको अजीर्ण हो जाता है, पेट ही नहीं भरता, ऐसा हो जाता है, यानी कितना खा लिया। तो वो सारे शिष्य और दुर्वासा ऋषि जी एक मंत्र जो है उच्चारते हैं, है ना। उस मंत्र को हमें सीख लेना चाहिए, कभी अजीर्ण हो या ऐसा हो तो ये मंत्र बड़े काम के। ये सब उनका वर्णन है जो कि जिनका हाजमा बहुत तगड़ा रहा है, ऐसे ऋषि महर्षियों का हम वर्णन करते हैं ना इस मंत्र में। 5 के वर्णन है, शायद 5 लोगों के। अगस्त्यम कुंभकर्णञ्च शनिञ्च बड़वानलम, बड़वानल वैश्वानर, आहार परिपाकाय स्मरेद भीमं च पंचकम। 5 लोगों का जो है हम ध्यान करें, बोलें, को अगस्त को मंत्र उच्चारे, को चूरन को हाथ पसारे, है ना। तो इस तरह से हम भोजन करें और अपनी रुचि को बदलें, है ना। हमारे भाव को बदलें, सबसे पहले तो जीवन का उद्देश्य पहचानें, दृढ़ संकल्पित करें, तो हमारे सतो रजो तम ये बदल के और हम सतो में स्थापित होंगे। एक बार तामसी व्यक्ति, विनोद की बात है, एक तामसी व्यक्ति जो है वो होटल में चला गया, ऑर्डर दे दिया उसने, फिर उसको ध्यान आया, उसने कहा वेटर से का जरा इधर आना, ठीक ठाक तो है ना सब होटल में, बढ़िया बनाते हो ना खाना। वेटर ने कहा क्या बात करते हो भाई साहब आप, अरे हमारे होटल में बहुत अच्छा खाना बनता है, एकदम घर जैसा। तो उसने कहा भैया मेरा, उसने रुक 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 रुक, ऑर्डर कैंसिल, घर से छूट के तो मैं यहाँ आया हूँ, है ना, और तू यहाँ फिर मेरे को घर जैसा खाना खिला रहा है। तो तामसी व्यक्ति को 2-4 दिन बासा सड़ा गला है, बाजार के मसाले, उसमें उसकी रुचि जो है तामसी और राजसी की बनी रहेगी, है ना। हम इस रुचि को दूर करें, सात्विक आहार ग्रहण करें। आइए अब हम यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं।
11वां श्लोक हम लेते हैं, पहले हम वाचन करें। सात्विक यज्ञ की भगवान पहले चर्चा करते हैं। ऐफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विका। ऐफलाकांक्षी, फल की इच्छा से रहित, यज्ञो अफलाकांक्षी भी, यज्ञो विधि दृष्टो, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ यज्ञ, यह इज्जते, जो मनुष्य करते हैं, यानी यज्ञ करना ही मेरा कर्तव्य है, इस भाव से जो यज्ञ करते हैं। यष्टव्यम एव इति, यज्ञ करना ही मेरा कर्तव्य है ना। समाधाय, मन को ऐसा समाधान करके, संतुष्ट करके जो यज्ञ करते हैं, वो स्वामी जी कहते हैं वो सात्विक यज्ञ करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहां भगवान ने दो अव्यय लगा दिए। कौन कौन से? एब और इति, यानी यज्ञ में सिर्फ और सिर्फ यही भाव हो, दूसरा हो ही नहीं। और यज्ञ की हम बात करें तो गीता यज्ञ का बहुत विस्तार से और सूक्ष्म स्तर से चर्चा करती है। भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही यज्ञ की चर्चा लेके चलते हैं, यहां तक कि भगवत गीता तो ये उद्घोषणा करती है कि यदि हम इस यज्ञ का, इस सृष्टि का संकल्पना समझ जाएं तो बिना कुछ करे, संकल्पना समझ जाए तो बिना कुछ करे मतलब अतिरिक्त जो शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारा दैनंदिन कर्म है, जिस वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति को लेके हम हैं, पैदा हैं या घर में हैं, देश में हैं, वहां हमारा जो कर्तव्य है, यदि उसका हम इस संकल्पना से पालन कर दें तो भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं वो सिद्धि को प्राप्त हो जाए। परम श्रेयम अवाप्स्यता, भगवान कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं मैंने सृष्टि का जो बनाई है सृष्टि, वो यज्ञ में ही बनाई है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रोवाच प्रजापति। यहां पे यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो स्वतः ही अधिकार आएगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान कहते हैं, देखिए दो बातें बड़ी अलग दिखती हैं वैसे तो हमें। भगवान कहते हैं फल में तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन यहां भगवान ने क्या कहा? क्यों नहीं है अधिकार? तू अधिकार नहीं है क्योंकि फल देने वाला मैं हूं, तेरा अधिकार कर्तव्य कर्म में है। तो आप एक चीज हम समझें, कर्तव्य कर्म यदि हमने कर दिया तो अपने आप एक बात करने से दूसरी बात सद गई। यदि हम घर में घुस गए किसी के चोरी करने से तो आगे और क्या होगा? माला थोड़ी पहनेंगे। तो कर्तव्य कर्म करते ही कर्म का अधिकार भगवान कहते हैं सुरक्षित है। यह दो जो अव्यय दिए भगवान ने, एव और इति, इससे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम इस संकल्पना को समझ लें। जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमसे अपेक्षित है, जो हम कर सकते हैं, जो शास्त्र विधि से करना चाहिए, जिसके करने से हमारे उद्देश्य की, जो शास्त्र भेद उद्देश्य है, उसकी सिद्धि होती है, वही कर्तव्य है हमारा। अब छोटा है या बड़ा है, बहुत उच्च कोटि का है या निम्न कोटि का है, कोई लेना देना नहीं है। यष्टव्यम कह दिया भगवान ने यहां। यष्टव्यम सब बहुत विलक्षण है। जितनी हमारी क्षमता है, हमारे जो परम पिता हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। वो हमारे कर्म की मात्रा देख के, यज्ञ की मात्रा देख के जो है हमारी सिद्धि का या हमारे फल का निर्धारण करते हो, ये बात बिल्कुल नहीं है, है ना। कर्म के पीछे हमारा भाव क्या है, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं सात्विक यज्ञ अफलाकांक्षी। 18.5 और 6 में भगवान इसमें और जोड़ेंगे, है ना, कि कैसे जो है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग यही तो है कि हम कर्म ना करें, हम यज्ञ करें। यज्ञ जो है अकर्म का ही दूसरा रूप है। अकर्म क्या है?
कर्म तो हो लेकिन करता नहीं है। कर्ता भी मान ले अपने आप को, कर्तत्व नहीं है असली बात, भोक्तत्व नहीं है, कर्तत्व नहीं है ना। क्योंकि भगवान की शक्ति से, समष्टि शक्ति से ही सब क्रियाएं हो रही हैं, हम बीच में आ गए, एक मौका दे दिया, एक निमित्त बना दिया है। तो यही बात यज्ञ में है। ऐसे यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा कर्म से संबंध छूट जाता है, मन समाधाय, मन में ऐसा हम भाव पैदा कर दें और फल की इच्छा रखी, भगवान की बात नहीं मानी, तो हम फले सक्तो निबध्यते निबध्यते। देखिए भगवान कितने ही बड़े हों, कैसे ही विलक्षण हों, यदि हम भगवान की बात पे विश्वास करें तो वो तैयार हैं हमें सब कुछ देने के लिए, अपना स्वरूप, हमारा स्वरूप प्रदान करने के लिए, बताने के लिए, है ना। लेकिन शास्त्र, गुरु और भगवान पे हमारा श्रद्धा और विश्वास हो, तर्क नहीं इसमें। जैसे मान लो बच्चा जो है, राजसी और तामसी वृत्ति की बात यदि हम करें, बच्चा घुटने चल रहा है और राजी है वो, तो अब वो खड़े होने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके घुटने चल जाए तो पिताजी कहें उसको तू खड़ा हो, तू चल, देख, चल तो सही, देख कितना अच्छा है, और वो चले दो चार बार, घुटने चल जाए, गिर जाए, लुढ़क जाए सीढ़ियों से, सिर फूट जाए, है, तो वो यदि ये ठान ले कि अरे हमें नहीं बनना, हमें तो चलना सीखना ही नहीं, हमारा क्या जरूरत है, हम तो घुटने से ही काम चल रहा है, हमारा तो इनसे ही काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं माने, है ना। कितनी ही मुश्किल हो परमात्म प्राप्ति को भगवान गीता में बहुत कठिन भी बताते हैं और बहुत सरल भी बताते हैं। क्यों? हमारे ऊपर ही निर्भर है। निष्काम भाव से यदि कर्तव्य पालन करें तो भगवान कहते हैं ये सात्विक यज्ञ है। और राशि यज्ञ क्या है? वही वृत्ति, बात एक ही है, हम यज्ञ की करें चाहे तप की करें, चर्चा चाहे दान की करें, मूल में वृत्ति वही रहेगी सबकी। आप, मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो नए साधक हैं, जो भगवत गीता को जिन्होंने की साल भर की क्लास में नहीं पढ़ा है विधिवत तरीके से, जो पहली बार सुन रहे हैं, है ना, वो एक काम जो है खुद करें तो ज्यादा बढ़िया। क्या करें कि सात्विक सात्विक जितने भी यज्ञ तप दान व्रत बताए, है ना, ज्ञान बताए, कर्म बताए, बुद्धि धृति, उनको अलग जमाए, राजसी अलग जमाए और तामसी अलग जमाए, और देखें कि भगवान किस तरह से उन बातों को कहते हैं। हमें मूल में कहीं कहीं एक ही जो है बात मिलेगी, है ना, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, दान हो, धृति हो, बुद्धि हो, सुख हो, सात्विकी वृत्ति है तो सब में उसकी वही चीज मिलेगी। जैसे होटलों में नहीं होता है, मुझे यही उदाहरण ध्यान आ रहा है, अच्छा तो नहीं है लेकिन ध्यान आ रहा है, होटलों में आप कोई भी सब्जी मंगा लो, लाओ साहब हमें वो ले आओ, है ना, क्या बोलते हैं, मलाई कोफ्ता ले आओ, और कोई फलाना ले आओ, ढीगना ले आओ, पता नहीं क्या क्या, तो ग्रेवी सब एक ही है ना। तो वृत्ति जैसी होगी वैसे ही सब काम होंगे। आइए राजसी यज्ञ क्या होता है चर्चा करते हैं। पहले वाचन, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। अभिसंधाय तु फलम, अब तू शब्द कह दिया भगवान ने, है ना, कई बार हमारी चर्चा हुई है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे जैसे जो है कम जिनको शास्त्र का ज्ञान है उनके लिए बताते हैं कि तू शब्द जहां भी आए, भगवान श्री कृष्ण पहले के वृत्तांत को और इस वृत्तांत को अलग कर रहे हैं। अभिसंधाय यानी अभिसंधाय यानी इच्छा किसकी? तू फलम। पहले तो ये तो सात्विक फल की इच्छा नहीं वाला था, अब ये फल की इच्छा, और फल की इच्छा ही नहीं है, दंभ अर्थम अपि, दंभ अर्थम अपि, दंभ भी है और कोई न कोई उद्देश्य है। अर्थ का मतलब उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के नहीं, परमात्म प्राप्ति तो उद्देश्य है ही नहीं, है ना, कुछ और उद्देश्य है लौकिक। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम वेद्धि राजसम। इस तरह से जो यज्ञ किया जाता है हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, वो राजस यज्ञ है। दंभ, दिखावा। देखिए जब
ड्राइविंग फोर्स यानी जो प्रेरक बल है किसी कर्म में, तो राजसी व्यक्ति यज्ञ करता है, हो सकता है वो सात्विकी वृत्ति वाले ने जो यज्ञ किया उससे तो बढ़िया पंडित बुला ले, शास्त्र विधि का पालन भी उससे बढ़िया कराए, उससे बढ़िया कराए, और ब्राह्मणों को भोजन इधर उधर जो भी है वो सब एक से एक उत्तम करे और बहुत अच्छे स्तर पे करे, लेकिन उसका जो उद्देश्य है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। यदि उसका उद्देश्य दंभ का है, अर्थ का है, सामने कोई इस तरह के मंत्री रहते हैं जो बड़े धार्मिक हैं और वो किसी की सहायता करते हैं तो इसी आधार पर करते हैं कि कौन सात्विक आदमी है, तो ये जो दंभ वाला है, ये राशि वृत्ति वाला है, ये अपने आप को दिखा रहा है कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, ये यज्ञ तो हम बस लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ये अहंकार, अहंकार को पहचानना बहुत मुश्किल है इस दंभ में। ये अहंकार हमें भरमाता है, उद्देश्य कुछ और है, अनिष्ट निवृत्ति का उद्देश्य है ये पड़ोसी निमट जाए हमारा, है ना, हम ऐसा यज्ञ करें कि इसने जो है ये तो बिल्कुल उठे ही ना, या हमारा अपमान नहीं हो जिंदगी में, कभी हमारे पास पैसे की कमी नहीं हो, हमारे सारे दुश्मन नष्ट हो जाएं, लोग हमको पता नहीं क्या क्या समझें। कहने का मतलब जब लोक की और परलोक की कामना पूर्ति हो, ये मुख्यता हो यज्ञ में, राज रज राग, तो वो यज्ञ चाहे शास्त्र विधि से नियत हो चाहे मत हो, कितना भी उसमें चाहे परोपकार हो, लोगों का अन्नदान हो, बढ़िया से बढ़िया दान हो, वो जो है यज्ञ नहीं माना जाएगा, सात्विक नहीं माना जाएगा। एक बहुत प्यारा प्रकरण, एक वृत्तांत में आपको उदाहरण बता रहा हूं श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम में ये मथुरा की बात है, मथुरा के जो वेद पाठी 24 ब्राह्मण हैं वो आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, शास्त्रों में वर्णन है इस यज्ञ का, है ना, कई तरह के अग्निहोत्रों का वर्णन है। तो आंगिरस यज्ञ वो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, स्वर्ग की कामना, स्वर्ग के भोगों को हम भोगेंगे और वहां रहेंगे बड़े आराम से, कोई पसीना नहीं, कोई बिजली कट नहीं, वहां पे बड़ा आराम से भोगों में भी चाहे साल भर तक भोगते रहे भोगों को, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, ऐसे स्वर्ग के भोग। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम पास में ही जहां वो यज्ञ कर रहे हैं उससे कुछ दूरी पर जो है गौचारण कर रहे हैं, और दूर निकल आए, वो इधर दूर निकल आए, तो साथियों ने कहा जो उनके कि हमें बहुत भूख लगी हुई है, अब गायों को संभालें कि उधर जाएं जहां पर उनका जो भोजन तो वो लाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा, वो सखा तो सब ऐसी हैं कि आज हम थोड़ा दूर आ गए हैं एक आध दो कोस, तो तुम्हारी कुछ यहाँ भी चलती है कन्हैया, या वैसे ही तुम वैसे ही बने जो है सबके वो बने बैठे हो तुम। कन्हैया ने कहा भैया क्यों नहीं चलती, हमारी खूब चलती है यहाँ भी, तो बता फिर, हमें भूख लग रही है, भूख के मारे, कि भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। तो वो कहते हैं कि जाओ, यहाँ पे आंगिरस ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं कुछ दूरी पर, तुम जाओ और मेरा नाम लेना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनके लिए कुछ चाहिए अन्न। गए सखा बाल गोपाल सब गए भूखे प्यासे, और उनको कहा, प्रणाम किया, वो यज्ञ लगे हुए थे शास्त्र विधि से, जो भी उनको मंत्र बोलने ये करने, उनको कहा भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने हमको भेजा है और हमें कुछ भोजन के लिए मिल जाए, हमारी क्षुधा निवृत्ति हो जाए। उन ब्राह्मणों ने अपने इस उत्तम कर्म को, इसमें व्यवधान डालना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा, वो लगे रहे जैसे वो लगे रहते हैं, है ना, और ना हाँ बोला ना बोला, आखिर में मायूस होके वो बाल गोपाल आ गए कि तू कन्हैया से कहें, कन्हैया तेरी कुछ नहीं चलती है, बेकार है तेरा मामला, तेरी बात ही ना सुनी उन्होंने तो, है ना। तो कन्हैया ने कहा, भूख के मारे बुरा हाल था। यज्ञ पत्नियों की एक कथा है, आपने कुछ जो भागवतम के साधक हैं उन्होंने तो ये सुनी भी हुई होगी। कन्हैया ने कहा, अब तुम एक बार जो मेरी वास्तविक भक्ता हैं, उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, है ना, उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैं जो है यहां हूं और मैंने
कुछ भोजन की प्रार्थना की है। गए, भगवान के कहने से गए दोबारा ग्वाल गोपाल। तो जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है भूखे हैं और बिल्कुल पास में ही हैं, रोमांचित हो उठी, हर्षित हो उठी। खूब अच्छे से उन्होंने श्रृंगार किया, चारों तरह के जो है उन्होंने व्यंजन बनाए हैं, चारों तरह के, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णन जाई। भगवान श्री राम की जो है बारात जब जी रही है जनकपुर में, तब ये चौपाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। तो भक्ष भोक्ष लेह चोष, और चली दौड़ी वो, है ना, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता में कि कैसे भगवान को हम भोजन कराएं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने परम मनोहर रूप का दर्शन दिया और वो आनंद दिया जो बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े महर्षियों को, बड़े बड़े यज्ञ तप दान समाधि से भी नहीं मिलता है। एक यज्ञ पत्नी इसमें कहते हैं वो भी रह गई, उसको जाने नहीं दिया एक ऋषि ने। तो वो भगवान से मिलने की उत्कंठा में इन सब से पहले जो है उस भगवत दर्शन करने पहुंच गई। जब वो वापस आई और उनका आनंद, उनकी स्थिति जब इन ने देखी है वेद पाठी ब्राह्मणों ने, तो देखिए इस अध्याय का सार है ये श्लोक, है ना। इस अध्याय का मतलब सार बताने वाला श्लोक है ये। वो एक श्लोक बोलते हैं वो वेद पाठी ब्राह्मण। वो कहते हैं हम इतने बड़े वेदों के ज्ञाता पंडित, यज्ञ कर्म करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, वंदन करने वाले हैं, और ये स्त्री जाति में जन्म लेके और इनको कुछ आता नहीं, ज्यादा इनका पढ़ी, तो भी इन्होंने उस भगवान को, उस परम परमेश्वर को, उस परम सिद्धि को जो है बड़े सहजता से प्राप्त कर लिया। हमारे ऊपर धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारे यज्ञ को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को। धिक जनम नास्त्रिविदम विद्या, धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियाम दाक्षम, विमुखाये त्वधोक्षजे। वो कह रहे हैं उस अधोक्षजे, अधोक्षज यानी भगवान श्री कृष्ण, वो परम पिता परमात्मा से जो है हम विमुखी ही रह गए। उसके बाद हमारा जन्म, हमारा कुल, धर्म, यज्ञ, तप सब धिक्कार है इसको, क्योंकि हमने जो करने वाला काम था, जो संबंध जोड़ने वाला काम था, वो तो जो है हमने किया ही नहीं। अब भगवान तामस यज्ञ कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये और भी विलक्षण है, आइए वाचन करें। विधिहीनमसृष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टा अन्नम, एक तो विधि को बिल्कुल नहीं मानते ये, चाहे अज्ञान मान लें, चाहे उपेक्षा मान लें, कुछ भी मान लें, शास्त्र विधि को नहीं मानेंगे। विधिहीनम असृष्टा अन्नम, अन्नदान भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अरे सबके घर में ये ब्राह्मणों को क्या खिलाओ फालतू, ये और मोटे हो जाएंगे, मुफ्तखोर हो जाएंगे, हाँ, अन्न वन्न से कुछ नहीं होता है। मंत्रहीनम अदक्षिणम, और ये मंत्रों से क्या होता है? यज्ञ कोई मंत्रों को क्या लेना देना है? वाणी से क्या होता है? वाणी यहां बोली जा रही है, मंत्र वहां हो रहा है अग्नि में। और अदक्षिणम, दक्षिणा की क्या जरूरत है? हमने बस इनको सब कुछ दे दिया, कर दिया, और क्या दक्षिणा, और क्या दक्षिणा दें? बस तो ये दक्षिणा का मतलब ही नहीं समझते। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। देखिए मूल बात कह दी भगवान ने अब यहां, श्रद्धा नहीं है इनकी इस यज्ञ में। तो स्वामी जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं विधि का ये तामस लोग जानबूझ कर त्याग करते हैं। वो कहते हैं अरे अन्न, घी, चावल, नारियल, है जौ, छुआरा, ये अग्नि में फूंकना, ये कौन सा यज्ञ है? ये मूर्खता है। ये ऐसे अग्नि में फूंकने से भगवान को वहां मिल जाएंगे? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बेकार है सब।
इसके बजाय तो जो है इसको लोगों के खाने के काम में लगाया जाए। जैसे कि बड़े बड़े व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बड़े लाइक करते हैं लोग ऐसे मैसेजों को। एक बच्चा भूखा खड़ा है मंदिर के बाहर और मंदिर में दूध चढ़ रहा है और नालियों में जा रहा है। तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी पदों वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वो जो है उसका वीडियो बना के और अपना ज्ञान बघाड़ते हैं बिना शास्त्र के सम्मत, कि इस पत्थर पे दूध चढ़ाने की बजाय तो जो है इस बच्चे को यदि पिला दिया जाता तो कितना अच्छा होता, है ना। वो रात को जो है नाइट क्लब में जाए, वो वेश्यावृत्ति करे, वो भ्रष्टाचार करे, वो हजार लोगों का जो खाना है, जो ऐश्वर्य है, जो धन है, उसको दबा के बैठा है। उसके कारण इस जगत में जो है कितनी जो है हिंसा और अव्यवस्था फैल रही है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उस पे नहीं है। जो भगवान पे चढ़ रहा है दूध, मूर्ति पे जो चढ़ रहा है, उससे समस्या है ना। ये तामसी वृत्ति है। अरे जड़ और चेतन समझने के दो विभाग हैं। जब अन्न पृथ्वी में चला जाता है, वहां से कई गुना होके जाता है, तो मंत्रों में शास्त्र विधि से जो मंत्र हैं, जो भगवान का रूप है, क्या उनसे आहुति देना अन्न घी जौ की, क्या वो निरर्थक जाएगा? उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण कई तरह के फायदे हैं। स्थूल फायदे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे भावों को शुद्ध करता है, और जो देवता है इस सृष्टि के आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि यज्ञ सबकी पूर्ति करता है। अन्न को हमारे यहाँ ब्रह्म माना गया है। अन्न की जो यात्रा है ना, अन्न से ब्रह्म की यात्रा का हमारा कंसेप्ट है। आहार शुद्धो शत शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षस्य तस्मै मृदतै कसाया है। तो ये अन्न जो है, जो जा रहा है यज्ञ में, अग्नि में, ये जहां पहुंचना है वहां जा रहा है। और खाने में तो ये क्या प्रभाव दिखाता, उससे लाखों गुना जो है प्रभाव दिखाता है। दक्षिणा ये देना नहीं चाहते, ये सिस्टम नहीं समझते। देखिए दक्षिणा क्या है, कहते हैं ना दान और दक्षिणा। प्राय हम भी दान देने के बाद सामने वाले से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारे सामने नमे झुके। क्यों? हम दाता हैं इसलिए। कहने को तो दाता वो है, वो तो बुद्धि से है, सब वो ही देने वाला है, वो ही। हम कौन है? हम कोई नहीं है बीच में, हम सब कुछ हैं। ये अहंकार इतना सूक्ष्म है, हम सब बन के बैठे हैं पूरे मठाधीश। तो दक्षिणा का मतलब क्या है? ये दान दक्षिणा से ही पूरा होता है सिस्टम। दक्षिणा का मतलब है जिसने दान लिया उसके प्रति हम जो है धन्यवाद और अर्जित करें। यानी स्वयत्व का वास्तव में दान और धन्यवाद की प्रभु हमारे पास, जैसे सिर पे वजन हो 10 किलो का और आपको आधे घंटे चलना पड़े। आजकल तो खैर इसका कोई अनुभव भी नहीं है, पहले अनुभव बुजुर्ग लोग कई हैं, उन्होंने किया होगा। पीपा भी लाते थे घी का गांव से, तो 4-5 किलोमीटर जब लाते थे तो उतारते थे तो कैसा आनंद आता था, उतारते उस वजन को, आनंद, स्वर्ग क्या हो उसके सामने। तो दान देने वाले की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। दक्षिणा वो भाव है हमारा। हरे कृष्णा योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भाव है हमारा दक्षिणा, उसको धन्यवाद है कि तूने मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दिया। देखिए ये भाव, ये श्रद्धा ही इन यज्ञों में मूल है। इसमें श्रद्धा नहीं है तो काई का यज्ञ है। श्रद्धा, वेद कहता है, मैं श्रुति का एक श्लोक तो अवश्य लूंगा, सभी यज्ञ की, कर्म की, धर्म की जो मूल है, मूर्धा, वो श्रद्धा है। देखिए श्रुति कैसा उद्घोष कर रही है, कैसे चिल्ला रही है श्रुति। मैं एक अथर्व ऋग्वेद का, दो हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद की, मैं अथर्ववेद का नहीं पढ़ता हूं, चलिए ऋग्वेद का बस मैं एक जो है श्लोक आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि, बचया वेदयामसि। श्रुति मानो उद्घोष कर रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हे मनुष्यों श्रद्धावान बनो, क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं सधेगा। अरे जितने भी कर्तव्य पालन है, शास्त्रों जो जो विधि निषेध हैं,
धर्म की, कर्म की, यज्ञ की, तप की जो सफलता है वो श्रद्धा पर ही निर्भर है। श्रद्धा के बिना सारे कर्म मृत प्राय हैं। जीवन भी मृत है, मुर्दा जैसा। बिना श्रद्धा के यदि हमने यज्ञ किया तो मानो भस्म में ही हम हवन कर रहे हैं। जो वास्तविक अग्निहोत्री होता है वो ये रहस्य जानता है कि जब तक अंदर श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाए तब तक बाहर की अग्नि से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अग्निहोत्र का वास्तविक फल तो श्रद्धा रूपी अग्नि से ही होगा। अटूट श्रद्धा और विश्वास जो है हम जगाएं। देखिए, चाहे कोई भी यज्ञ हो, राष्ट्राग्नि हो, आज बहुत जरूरत है धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। आज हम भगवत गीता का निर्विघ्न रूप से यदि पठन पाठन कर पा रहे हैं तो इसलिए कि कुछ मनुष्य, कुछ हमारे साथी हैं इस राष्ट्र की सीमाओं पे और इस समाज के भीतर भी राष्ट्रवाद की आग, उसके शंख को मानो जो है फूंक रहे हैं, अपना तन मन धन भी दे रहे हैं उसमें। तो चाहे राष्ट्र अग्नि हो, चाहे आत्मा अग्नि हो, चाहे ज्ञान अग्नि हो, सब में श्रद्धा रूपी अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। श्रद्धा वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा, जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परम प्रभु जो कि मानव मात्र के उद्देश्य हैं उनमें पूरा विश्वास होना, शास्त्रों में उनकी वाणी में पूरा विश्वास होना। नहीं देखा, नहीं सुना, इंद्रियों से अनुभव नहीं है तो भी आत्मवत विश्वास होना, ये श्रद्धा। और हम कोई भी कर्म करें श्रद्धा हमारे मूल में रहे। अब हम कल एक बहुत विलक्षण जो है सात्विक तप, ये ऐसा विलक्षण वृत्तांत है गीता का। गीता में कुछ वृत्तांत ऐसे हैं जो हम एक श्लोक भी यदि उठा लें तो बस मान लें कि बेड़ा पार है। कल हम 17.14 से और 17.17 तक चारों श्लोक एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अब निवेदन कर रहा हूं जो कृपापूर्वक यदि कुछ टिप्पणी देना चाहें। मैं हितवल्लभ जी ने शायद हाथ खड़ा किया था। हितवल्लभ जी, यदि कुछ पूछना है आपको सर तो कृपया दोबारा हाथ खड़ा कर दें। मैं कैलाश अग्रवाल साहब को फिलहाल अनम्यूट कर रहा हूं। कैलाश अग्रवाल साहब अपने आप को अनम्यूट करें सर। भगवान, बहुत आनंद आ रहा है भगवान। हरे कृष्णा। जी सर। सर एक निवेदन हरे था। कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर एक निवेदन जी। था। मेरा प्रश्न जो है वो भागवत गीता से न होकर रामायण से संबंधित है। सर क्या मेरे को आज्ञा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछें कैलाश जी, आप पुराने साधक हैं, भागवत गीता नहीं कहा करें, ये भगवत गीता है ना। भगवत और मैं गीता भूल है। जाऊंगा, आप थोड़ा श्रीमद भगवत गीता है, भागवत नहीं बोलते हैं इसको, है ना। श्रीमद् भगवत है भगवत ये, है ना। गीता। भागवत का मतलब, हाँ मुझे एक क्षमा सेकेंड। और मुझे क्षमा। नहीं नहीं है, क्षमा कीजिए बेटा, प्लीज ऐसे मत करें। देखो, है ना, मैं तो जी मेरे मन का भाव है इसलिए मैंने आपको दिया। अब थोड़ा सा सुने, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। मेरे को जो आरती बहन है पूरी जगन्नाथपुरी से, जय जगन्नाथ जी महाराज, उन्होंने कल श्री राजेंद्र जोशी साहब के प्रश्न का उत्तर भेजा है। बड़ा अच्छा उत्तर भेजा उन्होंने। यदि वो कहें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर कैलाश जी आप पूछना। जी उन्होंने जी कहा कि जगन्नाथ का हाथ जगत, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ है, इसकी महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु से जो है उनकी अर्धांगिनी ने प्रश्न किया कि मुझे हमेशा हमेशा चारों युगों में आपका जो है ये जूटन प्रसाद, ये महाप्रसाद मिलता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कलयुग में जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी के रूप में जब अवतरित होऊंगा, है ना, तो वहां आपका भी जो है मंदिर होगा। जो बिमला माता, जो कि कल सरोज मिश्रा साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कहा। वो पार्वती जी, वो जगत जननी जी, वो लक्ष्मी जी, कुछ भी कहें, वो बिमला माता के रूप में है। तो प्रसाद चढ़ता है जगन्नाथ जी को और उनका उच्छिष्ट फिर पाती हैं माता जगत जननी बिमला माता, तो वो महाप्रसाद हो जाता है ना। ये उन्होंने कहा। और अमित जी के प्रश्न का भी उन्होंने जवाब दिया कि यदि जगन्नाथ जी का निर्माल्य जो है यदि खराब हो गया है ना, कीड़े पड़ गए,
मैंने तो कल कहा उसको थोड़ा साफ कर लें, पानी वानी में प्रसाद बना के पा लें। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, चाहे तो उसको पानी में कहीं विसर्जित कर दें, बहते जल में, या किसी पेड़ की, हरे पेड़ की जड़ों में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए कैलाश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको बीच में रोक दिया। हरे कृष्णा, बोलिए। सर जब दशरथ जी जो है वो भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे साहब, और उनका राज्याभिषेक जो है वो न तो उस समय बीमार थे, न कोई उस समय कोई युद्ध का कोई वो था, तो इतनी क्या जल्दी थी, ये मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि राज्याभिषेक इतना जल्दी, न तो जनक जी वहां पे थे, न उनके दो छोटे भाई वहां पे उपस्थित थे, तो इतनी क्या जल्दी थी उनको कि राज्याभिषेक सुबह ही करना था या 2 दिन बाद ही करना था? प्रभु, ये संशय बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है उन्होंने पूछा है। जनक जी ने जो किया ना, वो हम सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपने शायद रामायण में पीछे जाएं, है ना, कि भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान संकेत करते हैं। बुढ़ापा भी आता है, ये दांत टूटते हैं, ये क्या संकेत करते हैं? अब ज्यादा रस पर ध्यान मत दो, भगवान नाम करो। ये कमर झुक जाती है, क्या संकेत करता है? अब अकड़ छोड़ दो भैया, भगवान के प्रति, जगत के प्रति, सबको सिया राम में सब जग जानी। तो दशरथ जी एक बार स्वभाववश, तो यदि हेतवल्लभ जी हैं तो वो पूरी चौपाई भी बोल देंगे, है ना, मुकुर कर लीना, वो जो दर्पण लेते हैं तो उनको सफेद बाल दिख जाता है कर्ण का। वो कह देते हैं बुढ़ापा आ गया, भगवान का जो है संकेत हो गया, तो अब जो है तुरंत राज्याभिषेक जो है युवराज बना देना चाहिए इनको। राज्याभिषेक नहीं, युवराज बना देना चाहिए भगवान श्री राम को। और उन्होंने तो मन में जो रखा, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो कर दिया तुरंत। सत काम में देरी क्यों? ये आसक्ति रहित लोग हैं। हमारे जैसा आदमी तो आज सोचे और जो है 3 दिन तक तो मुहूर्त ही नहीं निकाले के, तो है ना। मैं प्रतिभा जी को अनम्यूट कर रहा हूं, वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा ऐसा विचार है कि श्रद्धा के बिना पूजा पाठ कुछ संभव होता ही नहीं है। चाहे हमारे पास जो कुछ भी सामर्थ्य है, हम उसके अनुसार भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जितना हमको आता है उसके हिसाब से करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, ये पढ़ो। लड्डू गोपाल है, अपने उनके प्रेम से उनको नहलाया धुलाया, उनकी पूजा पाठ कर दी, भोग लगा दिया, प्रसाद कर दिया। भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि जितने भाव से पूजा करेंगे वही श्रद्धा भाव चाहिए बस। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिना श्रद्धा के तो कुछ होगा नहीं, लेकिन भगवान यहाँ पे श्रद्धा के भेद बता रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। तामसी श्रद्धा होगी, राशि श्रद्धा होगी, तो भी आप शास्त्र विधि से बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो श्रद्धा हमें परमात्म प्राप्ति नहीं कराने वाली है, ये हम समझें। दूसरी बात, श्रद्धा को पुष्ट किया जाए। हम श्रद्धा संज्ञा लेके आए ना, स्वभावजा श्रद्धा हम लेके आए हैं, तो वो कैसी श्रद्धा है उसको और पुष्ट करें सात्विक बना के, ये भगवान जो है यहाँ पे कह रहे हैं। ये नहीं कि हम श्रद्धा हमारे अंदर है ही है तो बस अब हम करते जाए, नहीं, श्रद्धा को पहचाने भगवान कह रहे हैं, और उसको पुष्ट करें। और पुष्ट कैसे करें उस पर भी चर्चा जो है हमारी खूब हुई है। अब मैं मनोज जी को, अरे मनोज जी ने अपना हाथ हटा दिया क्या? मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, मैं मनोज जी यदि हो तो मैं उनको कर सकता हूं दोबारा, चलिए कोई बात नहीं। किसी और का, हितवल्लभ जी यदि हो तो मैं उनसे जो अभी कैलाश जी ने प्रश्न पूछा है उस पर और जो है टिप्पणी लेना चाहूंगा हितवल्लभ शर्मा साहब से। नहीं है शायद, वो चले गए हैं, है ना। चलिए, वो बड़ा अच्छा जो है रामायण पे कमांड रखते हैं मेरे ख्याल से। और किसी का मुझे तो, हाँ, जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी साहब, हरे कृष्णा जी। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा सर, क्षमा चाहूंगा, आप सोचेंगे मैं बहुत प्रश्न हूँ, लेकिन अज्ञानता है, और आप कृपा बनाए रखा करें बस हमेशा। आपने विजन बहुत बहुत बड़ा कर दिया विजन, इसलिए अब बहुत प्रश्न आने लग गए हैं सर। बहुत अच्छा है सर, बचपन से आरती करते आए हुए हैं,
ये ओम जय जगदीश की, तो बचपन से करता है, लेकिन कभी इसका बहुत ज्यादा अर्थ या भावार्थ समझ में नहीं आता था। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसी जब चर्चा की तो लगा ऐसा है कि पूरा गीता का सार इस आरती में है। एक एक शब्दों के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा गीता का सार इसी में है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि पूरे सात्विक यज्ञ होता है, उसमें कोई कामना नहीं होती है, इसी प्रकार आरती जो होती है, जो कि इतनी पुरानी आरती है, उसमें भी बड़ा सात्विक अर्थ है और कामना रहित होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जब ये आरती गाते हैं तो मेरे मन में जब भी ये शब्द आता है, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, तो सुख संपत्ति इसमें शब्द आते ही एकदम से मन में एक चोट सी लगती है कि क्या मैं कामना रहित ये प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा संशय है अंदर, क्षमा करो। बहुत ही प्यारा प्रश्न आज इन्होंने पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न जोशी साहब ने पूछा, हम सबको सुनना चाहिए इसको अच्छे से, है ना। जय जगदीश जी की जो आरती है बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए गीता में जिस तत्व की चर्चा है, उस चर्चा को, उस तत्व को भगवान की कृपा से यदि कोई समझने की कोशिश करे तो बाकी सब चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। प्राय आरती या इस तरह की जो विधि विधान बनाए हैं समाज में, वो सामान्य स्तर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बनाए हैं। इस आरती के बारे में मैं आपको निवेदन करूं, पता नहीं क्यों मैंने इस आरती को, जो भी ये सुख संपत्ति पावे वाली जब लाइन आती थी तो मेरे मुंह से आज तक कभी निकला नहीं। फिर मैंने जब परम श्रद्धेय भाई जी महाराज को सुना इसके बारे में, है ना, आज से 5, 6, 7 साल पहले, तो बड़ा मुझे आनंद आया। उन्होंने इस जय जगदीश की आरती के लिए यही कहा है कि जहां जहां इसमें राजस भाव है, वहां वहां वैष्णव जो है इस आरती में चुप रह जाते हैं और मन से भगवान का ही धन्यवाद और स्मरण करते हैं कि प्रभु जो तूने दिया हम वास्तव में उसके भी लायक नहीं है, तेरी कृपा वास्तव में अपरंपार है। तो मुंह से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। और यदि आप चाहेंगे तो परम श्रद्धेय भाई जी ने, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने, एक जय जगदीश जी की बहुत ही विलक्षण आरती जो है बनाई है ना। अब उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं है ना, नहीं होता है कई बार। ये आरती चूंकि शिवानंद स्वामी जी की बहुत पुरानी है, आप चाहेंगे तो वो आरती भी बहुत प्यारी है, उसमें लगेगा आपको कि वास्तव में गीता का सार है ना। तो आप, कुल परंपरा है, ऐसा सो भी नहीं करें 50 आदमियों के बीच में, अरे हम नहीं गाते हैं जय जगदीश की आरती को, हम तो एकदम से गीता। आप बने रहें, है ना, बने रहें, बोलते रहें, लेकिन जहां भगवान से मांग है, जिसकी गीता मना करती है, वहां चुप हो जाएं और पता भी नहीं लगे किसी को आसपास कि आप नहीं बोलते हैं इसको, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बड़ी कृपा की आपने ये प्रश्न पूछ के। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। एक मिनट में अनम्यूट कर दूं किसी को, अनीता जी को कर देता हूं। गोविंद जय, अनीता जी जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद ना, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आपके आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। आज एकादशी